आज हम सब एक महान आत्मा की जीवनी को याद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। किसी भी घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता को खुशी होती है। माता पिता मिठाई बांटवाते हैं, बाजे बजवाते हैं कि मेरे घर बेटा का जन्म हुआ। पर पड़ोसी लोग बाजा बजवाते हैं, गांव के लोग बाजा बजाते हैं कि फलाने के घर बेटा हुआ तो हम भी बाजा बजाएं। ऐसा होता जी? नहीं होता। जिसके घर बेटा का जन्म होता है उसी के घर बाजा बजता है। उसी माँ बाप को ज्यादा खुशी होगी जिसका पुत्र हुआ है। पर पूज्य माता श्री कालसा देवी, पूज्य श्री पिता संतोष जी को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो एक घर नहीं, एक नगर नहीं, सारे बनारस नगर में, गोवर्धनपुर में बाजे बजने लगे। क्योंकि किसी महापुरुष का जब जन्म होता है तो पूरी नगरी धन्य हो जाती है, पूरा देश धन्य हो जाता है, एक घर नहीं। आज ये जो रविदास जयंती है, जैसे कि आप लोग बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, आप लोग बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, जिसको आजकल बोलचाल में कहते हैं बर्थडे। तो बर्थडे मनाते हैं तो आप अपने बेटा का ही मनाएंगे, दूसरे के बेटा का जन्मदिन कोई नहीं मनाएगा। दूसरे के बेटा का जन्मदिन हम क्यों मनाएं? वो उसका बेटा है। पर रविदास जी महाराज हमारा बेटा नहीं, भाई नहीं, पिता नहीं, पर हम उसका जन्मदिन जयंती मना रहे हैं। एक ही गांव में नहीं, गांव में मनाया गया। एक जात में नहीं, सारे जात के लोग मनाए। एक वर्ण का आदमी नहीं, एक संप्रदाय के नहीं, एक धर्म के नहीं, क्योंकि संत किसी एक जाति वर्ण के नहीं होते। संत सबके लिए होते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं, किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं होते। सूरज जब निकलता है तो सूरज किसी एक पर प्रकाश नहीं डालता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है। सूरज सब पर समान प्रकाश देता है, चंद्रमा सब पर समान शीतलता देती है, वायु समान सब पर हवा देता है। पांचों तत्व प्रकृति का सब पर भेदभाव नहीं करता, सब पर समानता का व्यवहार करता है। किसी के लिए ऐसे नहीं हवा ज्यादा चल जाए, किसी के लिए कम चल जाए, ऐसा नहीं होता। सबके लिए समान है। पानी, पवन, आकाश, अग्नि, ये पांच तत्व प्रकृति सबके लिए समान है। उसमें भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का, जाति पाति का, धर्म का, मत का, मजहब का, पंथ का, प्रकृति में नहीं है, वो सबके लिए बराबर। इसी प्रकार संसार में जब महापुरुष जन्म लेते हैं तो वो अपना जीवन जाति संप्रदाय ऊंच नीच से ऊपर उठकर जीवन जीते हैं। वो सबके होते हैं, एक के नहीं होते। इसलिए धन्य वो माता जी कालसा देवी और धन्य वो पिताजी संतोष देवता। नाम कितना सुंदर। उनके यहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पुत्र तो स्वाभाविक है, जो माँ बाप धंधा बिजनेस करते हैं, पिता का काम पुत्र सीख जाते हैं। जैसे आपके घर में दुकान होगी तो आपका बेटा भी दुकानदारी सीख जाएगा। आपके घर में कपड़े बनाने का काम हो रहा तो बेटा कपड़े बनाने का काम सीख जाता है। कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, क्योंकि पिता माता उनके कपड़ा बनाने का काम करते थे, तो कबीर साहब भी कपड़ा बुनने का काम करते थे। ईसा मसीह बढ़ई का काम करते थे, लकड़ी। कुछ संत ऐसे हुए हैं जो भेड़ बकरी चराने का भी काम करते थे। कुछ ऐसे महापुरुष देवी और देवता हुए हैं जो गाय चराने का काम करते थे। कृष्ण भगवान का क्या काम था? कृष्ण भगवान गाय चराने का काम करते थे।
आज बच्चे से कहिए जो बीए एमए पढ़ा बेटा है, का जाओ तो थोड़ा सा गाय को कुट्टी दे दो या थोड़ा गोबर उठा दो, तो बहुओं को शर्म आ जाएगी जो पढ़े लिखे बड़े घर की। हम गोबर उठाएंगे तो ये सब देखेंगे तो क्या होगा। पर कृष्ण भगवान सुबह से लाठी लेके निकल जाते थे और कुछ घुगनी मूढ़ी रख लेते थे, शाम को वापिस आते थे गाय चरा के। बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने वेदों की रचना किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन महापुरुषों का काम आपको पता होना चाहिए। बादाम होता जिसको भूजा कहते हैं, आप भूजा बनाते हैं, बादाम का भूजा या फिर चूड़ा का, मूढ़ी का, तो भूजा भूजने का काम करते थे। लेकिन महापुरुष जाति धर्म संप्रदाय के नाम से नहीं जाने जाते। उनका उच्च चरित्र, उनका उच्च कर्म, उनका उच्च व्यक्तित्व ही आदमी का समाज में पहचान बनता है। रविदास महाराज का पहचान उनके कर्तव्य, उनके कर्म, उनके आदर्श से बना। रविदास महाराज मोची घर में जन्म लिए। जिसके अंदर भक्ति का संस्कार है, वो चाहे किसी कुल किसी घराने में जन्म ले, उसकी भक्ति का संस्कार को जात बाधा नहीं पहुंचा सकती, प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचा सकती। संत कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग होए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत की संत। चाहे किसी घर में भी महापुरुष का जन्म हो, वो अपना काम कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि हम बड़े घर में जन्म लेंगे, बड़े कुल में, अमीर घर में जन्म लेंगे तब हम संत बनेंगे। अगर जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, तो वो आदमी कहीं भी निखर सकता है। बिहार राज्य की एक लड़की जिसका पिता रिक्शा चलाता था, मजदूर घर का, और लड़की IAS अफसर बन गई। बिहार राज्य की एक लड़की जिसको आप रामदास कहते हैं, नीचे कुल की, वो कलेक्टर बन गई। आपकी बेटियां क्या नहीं बन सकती, आपके बेटे क्या नहीं बन सकते। ये मत सोचिए कि हम कलेक्टर नहीं बन सकते, हम IAS नहीं बन सकते। आप सब कुछ बन सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सबका हाड़ चाम मांस एक सा दिया, समान। सबके अंदर बुद्धि बराबर, सबके अंदर में वही आत्मा है जो हमारे अंदर, वही आपके अंदर है। आत्मा कोई अलग अलग नहीं है कि ब्राह्मण की आत्मा अलग हो, शूद्र की आत्मा, एक समान गुण वाली आत्मा सबके अंदर है। एक समान शरीर सबका है। एक बार मैं सुन रही थी भागवत में कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है और क्षत्रिय का जन्म भुजा से हुआ है और शूद्र का जन्म, वैश्य का जन्म जंघा से हुआ है और शूद्र का जन्म पैर से हुआ है, चरण से। लेकिन समाज में सबसे ज्यादा उसी की पूजा होती है जहां से शूद्र का जन्म हुआ था, चरण की ही पूजा होती है। कभी किसी के घर में संत आते हैं, भगवान के तो चरण धोते हैं, कोई मुख नहीं धोता, कोई मुख को प्रणाम नहीं करता। कि करता है जी? आपके यहाँ कोई संत आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि जाइए मुख को प्रणाम करिए, चेहरा को प्रणाम कीजिए? कोई चेहरा को प्रणाम नहीं करता, चरण को ही। तो पंडित जी जो कथा कह रहे थे, याद नहीं है कौन महाराज थे, कहा कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। हमने कहा कि आज हम देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, हजारों साल से देखते आ रहे हैं कि ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबका जन्म एक ही द्वार से, माँ के द्वार से होता है। हमने कभी समाज में ये नहीं देखा कि कोई ब्राह्मण अपनी माँ के मुख से पैदा हुआ है। जहां से शूद्र जन्म लेता है वहीं से ब्राह्मण भी जन्म लेता है, वहीं से क्षत्रिय भी जन्म लेता है और वहीं से वैश्य भी जन्म लेता है। ये कहने की बात है कि मुख से जन्म हुआ, मुख से ब्राह्मण का जन्म
एक उपमा है, एक अलंकार है, एक रूपक है कि मुख ज्ञान का एरिया है। हमारा दिमाग यहाँ है, मस्तिष्क यहाँ है। इसीलिए जिसको ज्यादा ज्ञान है, जिसको सारा ज्ञान हो जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। आज तो देखते हैं कि सभी वर्ण के आदमी यज्ञ करा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जनेऊ धारण कर सकते हैं। शांति कुंज हरिद्वार जाइए आप, गायत्री परिवार में जितने भी जनेऊ धारण किए ब्राह्मण आपको नजर आएंगे, जो यज्ञ हवन पूजा पूरा विधिवत करवाते हैं, वो कोई ब्राह्मण जाति के नहीं है। जिन्हें आप ऋषि देव कहते हैं, जिन्हें आप दास कहते हैं, जो नीची जाति के वो सब हैं, क्योंकि उन्होंने उतना ज्ञान हासिल कर लिया। आज कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो सरकार जाति नहीं पूछेगी कि आप किस जाति की। आपका प्रमाण पत्र देखेगा कि आपको कितना डिग्री है, कितना आपकी पढ़ाई है, कितना आप में योग्यता है। आपकी योग्यता के अनुसार ही आपकी सर्विस लगेगी, आपकी जाति के अनुसार सर्विस नहीं लगेगी। तो संत रविदास महाराज बहुत महान संत हुए, और इतने महान संत कि लोग तो गंगा के पास जाते हैं, पर उनकी कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा ही उनके कठोत में प्रकट हो गई। कहने का मतलब उनका अंतःकरण रूपी, मन रूपी जो कठोत है, वो इतना निर्मल, इतना पावन पवित्र हो गया। गंगा अर्थात गंगा जैसे पावन हृदय उनका हो गया, पुनीत हो गया, पवित्र हो गया। तो सब देवता, सब देवी का साक्षात्कार, आत्मा ही परमात्मा, यही साक्षात्कार होता। मन का निर्मल हो जाना ही साक्षात्कार होना है। जीव ही शिव होता है। कब होता है? अज्ञान दशा में जीव है और जागृत अवस्था में ज्ञान दशा में शिव है। शिव और जीव अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर माया का आवरण है। मन में माया लगी हुई है जब तक वो जीव है। माया का पर्दा का आवरण हट गया, मन निर्मल हो गया। छल कपट ईर्षा जलन राग द्वेष सब मन से हट गया, तो ये जीव ही शिव हो जाता है। महापुरुष का जन्म इस धराधाम में होना बड़े ही भाग्य की बात है। भारत एक ऐसी भूमि है जिसमें सबसे ज्यादा महापुरुषों का जन्म हुआ। बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास, महर्षि मेही बाबा, ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ इस धराधाम में। इसलिए विदेश के लोग इसे भारत की भूमि को प्रणाम करते हैं, यहाँ की मिट्टी को अपने सिर में लगाते हैं कि धन्य वो भूमि जहाँ ऋषि मुनि देवी देवता की खदान है। धन्य ये भूमि, और हम लोग धन्य हैं कि भारत जैसी भूमि में जन्म लिए जहां पर इतने बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ। अब महापुरुष तो जन्म किए, कर्म किए और चले गए, पर हमको क्या करना है, ये हमारा जीवन में एक आदर्श होना चाहिए। रविदास जयंती इसलिए मनाते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चल सके, उनके आदर्शों पर चल सके, चलकर हम भी कोई महान काम कर सके। कबीर जयंती क्यों मनाते हैं, महर्षि मेही बाबा का जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन महापुरुषों ने अच्छा कर्म किए, अच्छा धर्म किए, अच्छा आदर्श समाज में पेश किया। उनके पद चिन्हों पर, उनकी विचारधाराओं पर, उनके मत पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य बना सके। इसलिए इस महापुरुष का हम जयंती मनाते हैं। पर हम लोग जयंती कम मनाते हैं और दूसरा काम ज्यादा करते हैं। भारत देश में धर्म के नाम से जितना आडंबर होता है, जितना पाखंड होता है भारत देश में, और भारत देश में वो भी सिर्फ हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म धर्म कम करता है और धर्म के नाम में अधर्म और पाप सबसे ज्यादा करता है। एक दो उदाहरण आप लोगों के बीच में दूंगी।
भारत देश में बहुत प्रकार के धर्म हैं, धर्म नहीं उसको संप्रदाय कहा जाता है, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आप लोग सुनते हैं मुसलमानों का त्योहार आता है, सिखों का त्योहार आता है, ईसाइयों का त्योहार आता है, सबका त्योहार आता है। सब लोग में एकता है, मुसलमान सब मिलके एक त्योहार एक बार मनाएंगे, मनाते ना सारे मुसलमान एक साथ। ईसाई जब त्योहार मनाएंगे तो सारे ईसाई एक साथ। सिख जब त्योहार मनाते हैं तो अपना त्योहार एक साथ। लेकिन जब हिंदू की बारी आती तो हिंदू में भी कई जाति, फिर कई जाति के अंदर फिर कई मत पंथ, और कई मत पंथ के अंदर फिर वो अलग अलग देवी देवता, अलग अलग महात्मा को अलग अलग आदमी पूजेगा। ऐसा नहीं होगा कि रविदास महाराज को सब पूज ले, नहीं वो उनका है, ये हमारा नहीं है। कबीर साहब को सब पूज ले, ऐसा नहीं होगा, नहीं कहे वो कबीर पंथियों का है। महर्षि मेही बाबा को सब पूजा करें, ऐसी बात नहीं है, कहेंगे वो संत मत वालों का है, लाल कपड़े वालों का। हम लोगों में इतना भेदभाव, इतना टुकड़ा, इतना खंडन है कि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। हमारा दिल इतना संकुचित है कि उसमें रविदास, कबीरदास, महर्षि मेही बाबा, बुद्ध, महावीर, सब गुरु नानक सब समाहित नहीं हो पाते। हमारा विचार धारा जो है वो बड़ी संकुचित है। हम एक घेरा में बटके रह जाते हैं कि हम बस यही एक महात्मा को ले लिए, बस हम इनके अनुयायी हो गए। हमारे अंदर में इतनी व्यापकता होना चाहिए कि जिसके अंदर बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, राम, कृष्ण सब समा जाए। मतलब सभी का हम आदर कर सकें, सभी की जयंती मना सकें, सबका सम्मान कर सकें। हमारे अंदर में वो इतनी गहराई होना चाहिए, पर हम तो टुकड़े में बटे हुए हैं। हम लोगों के अंदर में वो गहराई नहीं है। लेकिन महापुरुषों के अंदर इतनी बड़ी गहराई होती है कि वो कभी भी सत्संग सुनने वालों से ये नहीं कहते कि आप किस जाति के हैं, आप कौन मत के हैं। महापुरुष जब सत्संग सुनाते हैं तो जाति, मजहब, धर्म सबसे ऊपर उठकर प्रवचन करते हैं। उनकी नजर में मानव धर्म, मानव जाति ही एक जाति है। महापुरुष कभी जाति के भाव से नहीं देखते, समाज को मानव जाति की भाव से देखते कि मानव जाति ही एक जाति है। पर हम कितनी जातियों में समाज को बांट देते हैं। मानव आज कितनी जाति से बटा हुआ है, और ये जाति बनाया है आदमी ने। जब आदमी पैदा होता है, ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे शूद्र का बच्चा, दोनों बच्चे को एक साथ जन्म होने के बाद एक साथ डाल दीजिए और बाहर से एक आदमी को बुलाइए और पहचानिए कौन सा शूद्र का है, कौन सा ब्राह्मण का। कोई बच्चा को पहचान पाएगा? जो बच्चा अभी जन्म हुआ है उसको कपड़े में डाल दीजिए और किसी से पूछिए कि कौन सा बेटा ब्राह्मण का है, कौन सा बच्चा शूद्र का है, कोई पहचान पाएगा? जन्म होने के बाद कोई नहीं पहचान पाता कि कौन सा बच्चा शूद्र का है, कौन सा ब्राह्मण का है। जब बच्चा खेलता है तब भी नहीं पहचान पाता। जब 5-6 साल का होता है, जब कुछ जानने लगता है, फिर उसके अंदर संस्कार भरा जाता है कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि शूद्र हो, आप गरीब हो कि अमीर हो, आप नीचे है कि ऊंचे। फिर धीरे धीरे समाज उसके अंदर ये मतभेद डालता है। जब जन्मे थे तब समान थे और जब मरेंगे तब भी समान। किसी की अर्थी डोली जा रही हो शमशान घाट और आप खड़े होके देख रहे हैं, आप पता लग सकते हैं कि कौन जात का आदमी मरा हुआ है, किस जाति की आदमी की अर्थी जा रही है। आप देखकर अर्थी को बता सकते हैं कौन जाति की अर्थी है? कोई आदमी नहीं बता सकता कि किस जाति के आदमी की अर्थी शमशान घाट जा रही है। जब मरने और जीने में, जन्मने में हमारी समानता है तो फिर जीने में क्यों असमानता? जीने में क्यों भेदभाव? क्यों छुआ मानते हैं हम? सब में हाड़ चाम बराबर, सब में खून बराबर। कर्म के आधार पर वर्णिक व्यवस्था की गई थी पहले। आजकल तो सब कर्म सब आदमी करता है।
एक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग जिला है, भिलाई दुर्ग नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा जिला है। उस जिला में एक पंडित जी का बूट हाउस है। बूट हाउस मतलब समझे चप्पल जूता का दुकान है। अब बताइए चप्पल जूता का दुकान कौन रखता है, किसका अधिकार है? शूद्र का। लेकिन पांडे बूट हाउस लिखा हुआ बोर्ड बना है, पंडित जी अपना एडवर्टाइज खुद कर रहे हैं कि पांडे बूट हाउस, आज पंडित जी का चप्पल जूता का दुकान है। मतलब कि जाति से कोई मतलब नहीं, कर्म कोई भी कर सकता है। चप्पल जूता पंडित जी बेच सकते हैं। तो पंडित जी का जो पूजा पाठ यज्ञ हवन का काम है, आज शूद्र कहे जाने वाले, राम कहे जाने वाले, ऋषिदेव कहे जाने वाले व्यक्ति आज शांति कुंज चले जाइए, पूरा यज्ञ हवन पूजा पाठ का काम करवा रहे हैं। अपने अंदर में योग्यता हासिल कीजिए। अधिकार चिल्लाने से नहीं मिलता कि हमको अधिकार दीजिए। बहुत लोग नारे लगाते हैं, जो कम नीची जाति के शूद्र कहते हैं। मैं कहती अपने आप को क्यों प्रदर्शन कर रहा है? क्यों कहते हैं कि हम राम हैं, दास हैं, शूद्र हैं? आप अपना ऐसा कर्म कीजिए कि आपका कर्म ही बोले, आप ना बोले, आपका कर्म बोले। रविदास महाराज को आज दुनिया प्रणाम कर रही है, विश्व प्रणाम कर रहा है, जय जयकार कर रहा है। रविदास महाराज कहे थे कि मुझे प्रणाम कीजिए, मेरी जयंती मनाइए, मुझे अधिकार दीजिए। रविदास महाराज कभी नहीं कहा कि मुझे अधिकार दीजिए, मुझे प्रणाम कीजिए। उनका कर्म इतना महान रहा कि दुनिया को नतमस्तक होना पड़ा। ऊंचे कुल की कही जाने वाली मीरा राजपुताना, राजपूत वंश की, ऊंचे चित्तौड़गढ़ राजस्थान, इतने ऊंचे कुल की महिला, उसने क्या देखा रविदास महाराज के अंदर? उसने परमात्मा का वास देखा, उसने परमात्मा का साक्षात्कार देखा। अब वो उनको गुरु बना लिया। दुनिया के लोगों ने कहा तुमको कोई और गुरु नहीं मिला। कहा गुरु चाम से नहीं बनाया जाता, चाम को देखकर गुरु नहीं बनाना कभी, और न गाड़ी बंगला देखकर गुरु बनाना, न किसी की जाति को देखकर गुरु बनाना। अगर गुरु बनाना है तो उसके अंतःकरण में झांक कर देखना, उसके मन को देखना। अगर उसका मन पावन निर्मल पुनीत हो, उसका अंतःकरण साफ हो, तो उसको गुरु बना लेना। फिर उधर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। और जाति को देखकर गुरु बनाओगे, गाड़ी बंगला को देखकर गुरु बनाओगे तो डूब जाओगे। रावण बड़े कुल का राजा था। बड़े कुल का मतलब ब्राह्मण कुल का। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब मौखिक याद था रावण को। धन में कोई कमी नहीं था, पर उसके कितने शिष्य हैं? रावण के शिष्य कहीं पता चलता है जी? रावण कहीं गुरु नाम से, पूज्य नाम से फेमस है? कभी सुने हैं कि हम रावण के पंथ के आदमी हैं? रावण का पंथ का आदमी, रावण के शिष्य कभी दुनिया में नहीं मिलेंगे, पर रैदास के पंथ के आपको गांव गांव मिल जाएंगे। ये देश में नहीं, विदेश में तक है। महापुरुषों की पूजा देश में अकेले नहीं होती, पूरे विश्व में होती है। क्यों पूजा होती है? रावण तो ऊंचे कुल का था, ब्राह्मण कुल का था, राजा था, विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब था। फिर वो क्यों उसकी जयंती नहीं मनाई जाती? रावण की जयंती कभी नहीं मनाई जाती, बल्कि उसका पुतला को जलाया जाता है। क्यों? हमारे देश में, भारत देश में, रूप से, कपड़े से, जाति से, धन से किसी की पूजा नहीं होती। हमारा भारत देश वो देश है जहां पर चरित्र की और कर्म की पूजा होती है। जिसका चरित्र महान होता है, जिसका आदर्श महान होता है, जिसका कर्म महान होता है, उसकी पूजा हमारे देश में होती है। रविदास महाराज ऐसे ही संत हुए, जो काम तो करते थे जूता सिलने का, पर नाम, प्रभु के नाम में, भक्ति में हर समय लीन रहते थे। वो भक्ति में हर समय लीन रहते। आप कोई भी काम करे घर में,
झाड़ू लगाने का काम कीजिए, बर्तन मांजने का काम कीजिए, पोछा करने का काम कीजिए, भोजन बनाने का काम कीजिए, पर लीन कहाँ रहिए? कर से काम, मुख से राम। मतलब कि कर से काम, कर मतलब हाथ, हाथ से काम कीजिए, पर मुख से नाम लेते रहिए। दोनों काम एक साथ हो जाएगा। अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं थी, अलग से अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, दोनों एक साथ हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा था कि जहां जहां डोलू शोक परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जहां जहां मैं चलता हूं वो सब मेरी परिक्रमा है, और जो कुछ करता हूं मैं, जो भी कर्म करता हूं तो वो सब पूजा है। आपका कर्म पूजा कब बनता है? जब आपका मन, आपकी भावना, आपका अंतःकरण पवित्र होता है, अंदर में श्रद्धा हो, भक्ति हो, भाव हो, तो भोजन प्रसाद बन जाता है। और अगर गुस्सा में, टेंशन में भोजन बनाइएगा तो भोजन भोजन नहीं रहता, वो जहर बन जाता है। कई महिलाएं होती है, हमारी माता बहनें बड़ी टेंशन में, बड़ी गुस्सा में भोजन बनाएगी। किसी किसी की पुतहू होती ना, बहू, कि हम भोजन बना रहे, सारा काम कर रहे, बड़ी गुस्सा में झाड़ू लगाएगी, बड़ी गुस्सा में बर्तन मांजेगी, बड़ी गुस्सा में भोजन बनाएगी। जब भोजन बनाएगी, चम्मच और कढ़ाई को तो मत करिए, उसकी आवाज देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि गुस्सा में बना रही, प्यार से भोजन नहीं बना रही। हमारे अंदर में भाव सुंदर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि कर्म ही पूजा है। भगवान श्री राम भी कहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, कर्म मुख्य है। आप ऐसा कर्म कीजिए कि जिससे कि आपका सम्मान हो सके, आपका नाम हो सके। अधिकार सम्मान मांगने से नहीं मिलता। हमको अधिकार दीजिए, हमको सम्मान दीजिए, हमको ऊंचा बिठा लिए, नहीं। आप ऐसा कर्म कीजिए कि मजबूरी बस आपको ऊंचा बिठालना पड़े, ना चाहते हुए भी समाज को ऊंचा बिठालना पड़े, सम्मान देना पड़े। ऐसा काम करना चाहिए। किसी गायक ने बड़ा सुंदर कहा है, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। आज रविदास महाराज को सारा लोग सलाम कर रहा, प्रणाम कर रहा। क्या काम करके चले गए आप? मैं बोल रही थी कि हम ऐसा कर्म करें कि संसार में हमारा कुछ नाम रह जाए। आदमी का कितना धन है, कितना धन छोड़कर गया है, इसकी चर्चा नहीं होती मरने के बाद। आदमी कितना सुंदर था, इसकी चर्चा भी नहीं होती, पर आदमी का स्वभाव कैसा था, कर्म कैसा था, इसकी चर्चा मरने के कई साल बाद और कई युग भी बीत जाते हैं तो भी उनकी चर्चा समाप्त नहीं होती। आज हम महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं। रविदास महाराज का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ, लेकिन आज भी उनको हम याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्तव्य और कर्म कभी मरते नहीं हैं। हम उन्हें याद किया करते हैं। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, हम उन्हें याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं। हम उन्हें याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं, मोमबत्ती की तरह जलकर रोशनी दिया करते हैं। जो अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दे, तन मन धन निछावर कर दे, उसी का नाम इतिहास में अमर होता है, उसी की जयंती मनाई जाती है।
जो अपने स्वार्थ में जीता है, अपने मतलब के लिए जीता है, उसका जयंती कहीं भी नहीं मनाई जाती।